हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम अमित राज एंड यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव, यानी कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसको हम लोग पैसिव में कैसे बदलेंगे, इस चीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत किस तरीके का सेंटेंस आता है, उसके बाद एक एक करके हम लोग बेसिक टू एडवांस हम लोग सीखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे वीडियो के अंत तक देखें, क्योंकि आज एकदम गर्दा उड़ने वाला है। ठीक है, आज बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ करके। ठीक है, तो चलिए मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि आखिर इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो देखिए, वैसा सेंटेंस या वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या परमिशन इत्यादि का बोध हो, यानी कि वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या परमिशन इत्यादि का बोध हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब सीधा है कि जिस वाक्य से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या परमिशन का बोध हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऑर्डर वाले सेंटेंस को, एडवाइस वाले सेंटेंस को, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को और परमिशन वाले सेंटेंस को हम लोग एक एक करके एक्टिव टू पैसिव गाइस सीखने वाला है। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। मैं आपको वैसा कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से आप एक्टिव टू पैसिव सीख लेंगे और आई होप दैट कि आप पूरे जिंदगी भर आप नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखा है। अब इसमें हम लोग चूज करेंगे किससे ऑर्डर का बोध हो रहा है, किससे एडवाइस, रिक्वेस्ट और परमिशन का। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर दे करके हम किसी से काम करवाते हैं। ठीक है, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं वह छोटे लोगों पे जो है छोटो लोगों के लिए ऑर्डर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्ले क्रिकेट, करेक्ट, क्रिकेट खेलो। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी यानी कि जो इंपरेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होगा उसको हम लोग उल्टा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक उसका हिंदी आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि प्ले क्रिकेट, इसका हिंदी होगा क्रिकेट खेलो। अब देखिए, कोई बोल रहा है क्रिकेट खेलो, इससे किसका बोध हो रहा है? अब बताइए, ऑर्डर का बोध हो रहा है कि एडवाइस का? ठीक है, इससे एकदम ऑर्डर का बोध हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है क्रिकेट खेलने के लिए। तो गाइस, प्ले क्रिकेट से हमारा ऑर्डर का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? ऑर्डर का। ठीक है, अगला यहाँ पे लिखा है हेल्प द पुअर। अब देखिए, स्ट्रक्चर हमारा सेम होता है। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, उसमें हमेशा V1 से स्टार्ट होता है। लेकिन मैं आपको गाइस बता दूं कि यहाँ पे लिखा है हेल्प द पुअर, कहा था गरीबों की मदद करो। अब बताइए, ऑर्डर है कि एडवाइस है? देखिए, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उस पे आप देखेंगे। देखिए, वैसा काम जो सबको करना चाहिए, वैसा काम जो सबको करना चाहिए वो होता है एडवाइस। जैसे मैंने बोला कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए तो क्या सिर्फ आपको करना चाहिए कि सबको करना चाहिए? सबको करनी चाहिए ना, इसलिए एडवाइस है। दूसरा मैंने बोला कि रेस्पेक्ट द एल्डर्स, हमने बोला बड़ों का सम्मान करो या बड़ों का इज्जत करो। तो यहाँ पर बड़ों का इज्जत करो। अब बताइए, सिर्फ आपको करना चाहिए कि मुझे भी करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए। ठीक है, तो ये एडवाइस हो गया। दूसरा हमने बोला कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यानी समय पे दवा लो। अब बताइए, समय पे दवा क्या सिर्फ आपको ही लेना चाहिए? अगर डॉक्टर बोलता है आपको कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो क्या एक पेशेंट को ही समय पे दवा लेना चाहिए? अगर वो डॉक्टर पेशेंट बन जाए, यदि डॉक्टर को कुछ हो जाए तो क्या उसे समय पे दवा नहीं लेना चाहिए? उसे भी समय पे दवा लेना चाहिए। मतलब वैसा काम जो सबके लिए हो वो होता है हमारा एडवाइस। अगला हमने लिखा हेल्प द पुअर, कहता गरीबों की मदद करो। तो क्या गरीबों की मदद सिर्फ तुम ही करोगे कि मैं भी करूंगा? मैं भी करूंगा ना, यानी मुझे भी करना चाहिए। ये होता है एडवाइस, यानी वैसा काम जो सबके लिए हो, जो सबको करना चाहिए, वो होता है हमारा इंपरेटिव, सॉरी, वो होता है हमारा एडवाइस का सेंटेंस। अगला देखिए, यदि किसी भी वाक्य में आप यहाँ पे देखिए, यदि किसी भी वाक्य में यदि प्लीज या काइंडली क्या दिया हो, प्लीज या काइंडली दिया हो, तो समझिए कि उस रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, यानी कि वह रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। अब यहाँ पे हमने लिखा है प्लीज हेल्प मी, कह रहा है कृपया मेरी मदद करो या करें। तो यहाँ पे प्लीज आ गया ना, इसका मतलब इससे रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। अगर इसमें सेंटेंस रहता दूसरा कि काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो यहाँ पे काइंडली भी आता ना, तो उस
से पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। ठीक है, अगला हमने लिखा है लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब देखिए इसे क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी से परमिशन ले रहा हूँ। तो लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, इससे परमिशन का बोध हो रहा है, परमिशन लेने या देने का बोध होता है लेट से। तो यहाँ हो गया परमिशन। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस होता है सब इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो इसी का हम लोग एक्टिव टू पैसिव पढ़ेंगे। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए फट से। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए काम करूंगा। ठीक है, पूरे जो भी कंपटीशन के बच्चे हैं या जो भी बोर्ड की तैयारी करते हैं उन सबके लिए यह चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और आइए हम आगे आपको एक एक करके आपको बता रहे हैं। तो चलिए गाइस आगे हम लोग समझते हैं। जैसे हमने लिखा है कि द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस। गाइस देखिए यहाँ पे ऑर्डर, यानी कोई भी वाक्य यदि ऑर्डर का बोध होता है, जैसे ऑर्डर वाला जो भी सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले वर्ब आएगा यानी V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और अदर वर्ड आएगा, तो ये एक्टिव में होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बी, और जो V1 होता है ना उसका हम लोग V3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे में आप देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस V3। अब इस पे बनाएंगे। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है कि प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो, क्या खेलो, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है जो लेट के तुरंत बाद लिखेंगे। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे ना गाइस, ये हमारा एक्टिव हो गया, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट, और लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्रिकेट है तो क्रिकेट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद बी, यानी लेट क्रिकेट। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा बी। और यहाँ जो वर्ब का तीसरा रूप है वो किसका है, जो यहाँ पे V1 होगा उसी का यहाँ पे V3 होगा, यानी कि प्ले का यहाँ पे हम लिख देंगे प्लेट। उसी तरह यहाँ भी ले लेंगे लेट। ठीक है, और यहाँ पे ईट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जैसे लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसके तुरंत बाद बी प्लस V3 होगा, तो यहाँ पे बी जोड़ देंगे, और डू का V3 होता है डॉन। गाइस एक चीज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद यदि अदर वर्ड होगा तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि स्पीक इंग्लिश, कहता है इंग्लिश बोलो, तो यहाँ पे क्या बोलो, इंग्लिश। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इन द क्लास हमारा जो हो गया अदर वर्ड हो गया, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये गाइस ज्यों का त्यों उतरेगा, यानी कि यही आएगा लेट, उसके बाद होगा इंग्लिश, लेट इंग्लिश। अब देखिए लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद बी प्लस V3 होता है, तो यहाँ पे बी लिख देंगे, और स्पीक का V3 हो जाता है स्पोकन। ये तो हो गया। अब यहाँ पे इन द क्लास है तो इसको हम लोग लिख देंगे इन द क्लास। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है गाइस, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 से बना लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हो तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे हमने लिखा है कि विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी बिना ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस शेष वाक्य। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है गो टू पटना, पटना जाओ, क्या जाओ थोड़ी ना दिया है, यहाँ पे पटना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यानी आपको ऑर्डर दिया जाता है, गो टू पटना, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू। और शेष वाक्य का मतलब क्या है, ये जितना है इस सबको हम लोग ले जाकर रख देंगे। ठीक है, गो टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा पटना। अब देखिए गाइस वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट देखिए जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं, टेंस में यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते, लेकिन जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें बनता है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो, दोनों स्थिति में बनता है। जैसे यहाँ पर अगला लिखा है कि कम हेयर, इसको गाइस बनाना होगा तो हम लोग लिखेंगे यू आर ऑर्डर, यानी आपको ऑर्डर दिया जाता है, किस लिए, तो टू कम हेयर, यानी यहाँ आने के लिए, तो कम के बाद यहाँ पे हेयर डाल देंगे। ये हो गया गाइस हमारा ऑर्डर वाला सेंटेंस। अब आगे हम लोग देखेंगे एडवाइस वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला जो हमारा सेंटेंस है वह सेंटेंस है, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम लोग एडवाइस वाले सेंटेंस को कैसे
एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे अगर किसी भी सेंटेंस से यदि एडवाइस का बोध होता हो, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चर इसी प्रकार होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट से ही होता है। तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शुरू में ले लेंगे और उसके बाद डाल देंगे शुड बी। क्या डालेंगे? शुड बी, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट होगा तो यानी ऑब्जेक्ट लेने के तुरंत बाद हम लोग डालेंगे शुड बी, और उसके बाद जो V1 है इसको हम लोग V3 में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखा रहा है कि हेल्प द पुअर, अब कह रहा है कि गरीबों की मदद करो, तो गरीबों की मदद सबको करनी चाहिए ना। तो वैसा काम मैंने आपको अभी पीछे बताया कि वैसा काम जो सबको करना चाहिए वह एडवाइस होता है। अब कहता है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, सबको करनी चाहिए, इसलिए वो एडवाइस है। कह रहा है रिस्पेक्ट योर टीचर, अपने शिक्षक का सम्मान करो, तो यहाँ इससे ये भी एडवाइस है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेंगे शुरू में, यानी कि यहाँ पे द पुअर जो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द पुअर हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शुड बी, द पुअर शुड बी। अब देखिए हेल्प है तो इसका V3 क्या होगा? हेल्प्ड होगा, यहाँ पे डाल दी, हो गया। उसी तरह यहाँ पे होगा योर टीचर, क्या होगा? योर टीचर, योर टीचर शुड बी, योर टीचर शुड बी। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट है तो क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल होगा। तो गाइस ये तो हो गया। अब देखिए इसमें जो एडवाइस वाला सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट दिया था, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे? तो गाइस यदि ऑब्जेक्ट ना हो यानी कि हमने लिखा है विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर बिना ऑब्जेक्ट का कोई एडवाइस वाला सेंटेंस हो तो वहां पे लिखेंगे यू आर एडवाइस टू, और उसके बाद शेष वाक। करेक्ट, वॉक इन द मॉर्निंग, करेक्ट, मॉर्निंग में टहलो, ठीक है। देखिए गाइस ऑब्जेक्ट यदि पहचानने में आपको दिक्कत हो तो एक वीडियो मैंने इस पे बनाया था वॉइस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, तो उसको आप जरूर देख ले, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है टोटल क्लियर हो जाएगा। तो गाइस इसका अगर पैसिव हमको बनाना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे यू आर एडवाइस्ड टू, यहाँ पे लिखेंगे यू आर एडवाइस्ड टू, और शेष वाक का मतलब होता है कि जो अब बचे, अब यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख दें यू आर एडवाइस्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। सही, अब यहाँ पे लिखा है कि बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, कहा था कि जेब कतरों से सावधान या जेब कतरों से सतर्क, तो यहाँ भी उसी तरह बनाएंगे यू आर एडवाइस्ड, यू आर एडवाइस्ड टू, यहाँ पे हो गया ना यू आर एडवाइस्ड टू। अब शेष वाक का मतलब यही हुआ कि आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, हो गया। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सीख लिए कि अब जो एडवाइस वाला है सेंटेंस उसको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे रिक्वेस्ट वाला, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो के अंत तक देखेंगे। तो गाइस चलिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिखा है कि रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध। तो कह रहा है गाइस देखिए किसी भी वाक्य के या तो शुरू में दिया हो या अंत में दिया हो, किसी भी वाक्य के शुरू में या अंत में यदि प्लीज या काइंडली दिया होगा तो आप उसे समझेंगे कि रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, ठीक है। तो वह सेंटेंस एक्टिव में होगा, और उसको जब पैसिव में आप चेंज करेंगे तो प्लीज या काइंडली के बदले में आपको लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी कि प्लीज या काइंडली को सिर्फ हटाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बाकी प्लीज या काइंडली के बाद जो कुछ भी लिखा होगा उसको ज्यों करते हो हम लोग उतार देंगे। हाँ, यहाँ पे आप फिर से समझ लीजिए कि यदि प्लीज या काइंडली किसी भी वाक्य में दिया होगा, किसी भी एक्टिव सेंटेंस में दिया होगा, तो वहां पे हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, और उसके बाद जो भी लिखा होगा उसको हम लोग ज्यों करते हैं उतारेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्लीज डू इट, तो ये जब प्लीज यहाँ पे लिखा हुआ इस प्लीज के लिए आपको लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो चलिए इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखिए प्लीज के लिए हो गया, ठीक है। और आगे क्या दिया है? डू इट, तो यहाँ पे हम लोग शेष वाक्य में इसको जोड़ देंगे, यानी डू इट का डू इट हम लोग उतार देंगे। उसी तरह लिखा है कि ये हो गया एक्टिव वॉइस और नीचे वाला हो गया पैसिव। आगे लिखा है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो यहाँ पे काइंडली के लिए हम लोग सिर्फ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। अब ये हो गया काइंडली के लिए। अब लिखा है पोस्ट दिस लेटर, तो इसको भी हम लिख देंगे पोस्ट दिस लेटर।
चलिए गाइस, अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर बहुत ज़्यादा करें। आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं या भाई बहन जो भी हैं, जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप उसको मोबाइल पे सेंड कीजिए लिंक और बोलिए उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। ठीक है, मैं बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ अपने चैनल के ऊपर, तो आप उस सबको देखिए। ठीक है, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। लव यू, टेक केयर।